अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज फैसल शहबाज एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू सम फ्रेश लाइफ फॉरेक्स एनालिसिस फॉर टुडे। सो टाइम ज़ाया नहीं करते, अपने एनालिसिस करते हैं फॉर 21 जून। 21 जून है आज। 21 जून के हवाले से, आज के दिन के हवाले से एनालिसिस करते हैं। अच्छा जी, कल के दिन हमने कुछ जो एनालिसिस किए हुए थे उनमें से तीन चार तो आई थिंक तीन या चार एसएल हिट हुए हैं कल, लेकिन छोटे छोटे एसएल थे। वो मैं आप लोगों को पहले बताता चलूं, क्योंकि हमारे माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, सिग्नल प्रोवाइडर्स और मेंटोर्स जो है, वो अपने जो स्टॉप लॉसेस हैं वो दिखाते ही नहीं है। वो बताते हैं कि भाई हम तो 100% विनिंग स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं। तो कल के दिन में हमारे चार एसएल हिट हुए हैं। 20 पिप का एक एसएल हिट हुआ है यूडी यूएसडी में, 20 पिप का एक एसएल हिट हुआ है यूरो जीबीपी में, 30 पिप का गोल्ड में और 20 पिप का गोल्ड में, सॉरी एनजेड यूएसडी में। अगेन 30 पिप हमने गोल्ड में प्रॉफिट पकड़ा था, वो अभी अपडेट नहीं हुआ, वो भी थोड़ी देर तक अपडेट हो जाता है। तो सिग्नल्स की जो रिपोर्ट है वो आप हमारे वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। वो ट्रेड्स वही थी जो हमने कल के जो एनालिसिस थे उनमें मैंने आपको बताया था कि हाँ, इधर से मार्केट जो है वो आपको सिग्नल दे सकती है, आपको ट्रेड मिल सकती है, लेकिन वो एरियाज काम नहीं किए। कोई बात नहीं, आज हम न्यू सिरे से देखते हैं। सबसे पहले हम सेंटीमेंट्स की तरफ चलते हैं। तो सेंटीमेंट शुरू करने से पहले आप लोगों से यार रिक्वेस्ट है, मैं देख रहा हूँ कि 80% लोग वो हैं जो जस्ट हमारी वीडियोस देख रहे हैं, ना वो लाइक करते हैं ना इन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, तो वो भी थोड़ा सा कर दें। थोड़ी हौसला अफजाई हो जाती है और उसमें कोई इतना खास नहीं है। अच्छा जी, सेंटीमेंट्स की अगर बात करें तो हम एनालिसिस शुरू करते हैं अपने गोल्ड से। गोल्ड में 30% लोग सेलिंग में हैं, 69%, ऑलमोस्ट 70% लोग बाइंग में बैठे हुए हैं। तो अब हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। अब देखें, ये हमारा बाइंग का एरिया है, लेकिन अब इधर आके हमारे सेंटीमेंट्स ही चेंज हो गए। और ऊपर से अगर बात करें, कल ये हमारा जो सेलिंग एरिया था, मार्केट इससे तकरीबन जो है वो 5-7 पिप पहले ही रिवर्स हो गई। अगर मार्केट इस एरिया में आ जाती तो हम तकरीबन 100-150 पिप इजीली पकड़ लेते, लेकिन मार्केट उससे पहले ही वापस आ गई। अब बात करते हैं इस एरिया की। अब ये जोन हमने लगाया हुआ है बाइंग के हवाले से लास्ट वीक में। तो सेंटीमेंट्स जो है वो चेंज हो चुके हैं, इसलिए हम जो है वो बाय की ट्रेड इधर से नहीं लेंगे। कल हमने इधर से बाय की ट्रेड ली थी, लेकिन आप देख सकते हैं मार्केट रेंज में रही है, इसने कोई खास काम नहीं किया, तो इस एरिया में हम ट्रेड नहीं लेने वाले। H4 में ज़रा थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि H4 में क्या चल रहा है। H4 के अकॉर्डिंग ठीक है, मार्केट सेल की तरफ जाना शुरू हो गई है। हम 30 में चेक कर लेते हैं। बेसिकली हमने सेल का एरिया फाइंड करना है, तो सेल का एरिया थोड़ा हमें ऊपर जाके मिलेगा, इसलिए देख रहा हूँ कि अगर नीचे से ब्रेकआउट भी मिल जाए तो। बहरहाल इस जगह पे कुछ नहीं है, इस जगह पे हमारे पास हुआ है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये हमारे पास ऊपर सप्लाई पड़ी हुई है। इस जगह से हम सेल की ट्रेड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। Oops. इंटरनेट जो है वो थोड़ा सा स्लो आई थिंक। अच्छा जी, ये हमारे पास सेलिंग एरिया। इसके अलावा अगर हम किसी सेलिंग एरिया की बात करें तो कुछ सेलिंग एरिया है नहीं। इसके अलावा एक ही चीज़ हो सकती है कि मार्केट जो है वो बेसिकली इस रेजिस्टेंस के ऊपर, अभी लंदन सेशन ओपन होने वाला है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर विक मारे, अगेन नीचे आए, देन हम इसमें अगेन सेल की ट्रेड ले सकते हैं नीचे लो तक के लिए। अदरवाइज इसमें कोई खास ट्रेड है नहीं। इसमें एक ट्रेड और बन सकती है, उसके लिए हमें थोड़ा सा एरिया चेक करना पड़ेगा, बिल्कुल। इसके अलावा मार्केट अगर ये वाली सपोर्ट ब्रेक करती है तो सपोर्ट के नीचे ब्रेकआउट की ट्रेड है वो हम ले सकते हैं। इसको हम जरा छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, बिल्कुल ये ऐसे ही रहेगा। तो ये दो सिनेरियोज हैं बेसिकली। हमने बेसिकली सेल की ट्रेड लेनी है। सेल की ट्रेड एक हमें इस ब्रेकआउट पे मिल जाएगी, दूसरी ट्रेड हमें ऐसी मिल जाएगी, और तीसरी ट्रेड हमें बेसिकली इस जोन में मिलेगी। तो ये है हमारे ट्रेडिंग आइडियाज बेसिकली आज के वाले से। और अगर हम बाय की बात करें तो बाय की ट्रेड इसमें कुछ खास नहीं है। बाय एक सिनेरियो में किया जा सकता है कि अगर मार्केट सॉरी कुछ इस तरह से करके अगेन वापस क्लोजिंग दे इस रेंज में, देन हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले लेवल से फिर अच्छी हमें सेल की एंट्री मिल जाएगी। लेकिन ये कंफर्म नहीं है, बेसिकली मैं सेल के लिए ही कॉन्फिडेंट हूँ, मैं सेल की ट्रेड में ही बैठूंगा इंशाल्लाह। आगे चलते हैं जीबीपी जेपीवाई की तरफ। जीबीपी जेपीवाई के सेंटीमेंट जल्दी से चेक कर लेते हैं। सेंटीमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो बेसिकली स्टिल हम बाइंग की ट्रेड ही देखेंगे। चार्ट लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इंटरनेट आई थिंक थोड़ा सा स्लो है। तो इसमें कल जो हमने एरिया लगाया था ये वाला, मार्केट ने इसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया और हमने भी इसमें कोई ट्रेड नहीं ली।
कल हम लाइव सेशन में बैठे हुए थे, तो हमारे जो लाइव सेशन में जो हमारे मेंबर हैं ग्रुप के, वो यही कह रहे थे कि फैसल भाई आपके एरिया में आई हुई है। तो मैंने कहा जी हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। एक्चुअली इस कल जो है वो ऑलरेडी 3-4 एसएल हो चुके थे। इस वजह से मैंने मजीद रिस्क नहीं लिया, और जो कि अच्छा किया, रिस्क नहीं लिया। रिस्क लिया होता तो हमारा एसएल भी हिट हो जाना था। अच्छा जी, अगर छोटे टाइम फ्रेम की बात करें, अगर सेंटीमेंट से हट के बात करें, सेंटीमेंट से हट के अगर देखें, तो फिर इस जगह से हमारी सेल की ट्रेड बनती है। क्योंकि इस जगह पे मार्केट ने जो है वो चेंज ऑफ करेक्टर किया है एक तरह से, और ये हमारे पास सप्लाई पड़ी हुई है। ठीक है। अब इसमें एक चीज हो सकती है, हम इसमें सेल की ट्रेड भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर सेंटीमेंट्स देखें तो सेंटीमेंट्स में कल के दिन में सिर्फ 9% लोग थे जो कि बाइंग में थे। अब 11% हो गया, मतलब कि अब बाइंग में थोड़ा सा पोटेंशियल आना शुरू हो चुका है। तो हम इसमें सेल की ट्रेड भी देख सकते हैं, लेकिन सेल की ट्रेड वही बात है कि रिस्की होगी, और एक तो एसएल इसमें भरा होगा। तो अगर तो आप इसमें सेल की ट्रेड लेना चाहते हैं, तो फिर आपको जरा एक तो रिस्क लेना पड़ेगा, एसएल भरा होगा आपका। तो इस चीज़ का जरा थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। बहरहाल इस जगह पे अगर हमें कुछ सेलिंग कंफर्मेशन मिलती है, तो फिर इसमें सेल के बारे में भी सोचा जा सकता है, क्योंकि अदरवाइज अगर हम बाय की बात करें, हमने बेसिकली बाय की ट्रेड अगर देखनी है सेंटीमेंट्स के अकॉर्डिंग, तो बाय वाला एरिया हमारे पास बहुत नीचे है। उस एरिया तक भी मार्केट अगर आती है, तो फिर हम इसमें अच्छी सेल की ट्रेड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। उस एरिया तक भी अगर हम देखें, तो हमारे पास तकरीबन 350 पिप तक की है, एरिया है। 350 पिप तक, 350 में से हम 100 पिप भी अगर पकड़ लेते हैं, तो नॉट अ बैड डील। तो ये एक अच्छा, आई थिंक, प्रॉफिट उठा सकते हैं हम। आगे चलते हैं यूरो यूएसडी की तरफ। इंटरनेट स्लो है, चार्ट लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। यूरो यूएसडी की अगर बात करें, तो यूरो यूएसडी में 31% लोग जो है वो बाइंग की तरफ आ चुके हैं। इसमें भी थोड़े बायर्स अब आना शुरू हो चुके हैं। इसमें भी देखते हैं क्या मामला बनते हैं, चार्ट लोड होता है तो। कम ऑन। इंटरनेट आई थिंक थोड़ा स्लो है, जिसकी वजह से चार्ट लोड नहीं हो पा रहा। तो तब तक ज़रा मैं आपसे ये डिस्कस कर लूँ कि अगर कोई भाई हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, जिधर हम डेली फॉरेक्स सिग्नल्स देते हैं या डेली लाइव सेशंस करते हैं, तो उसके लिए जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा। आप हमसे कॉन्टेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें बेसिकली अगर हम बाइंग के हवाले से बात करें, तो बाइंग के हवाले से इसमें कुछ एरिया है नहीं है। H1 के अकॉर्डिंग तो कोई खास एरिया नहीं है। हाँ, हम 30 में जाके देखते हैं, हमारे पास वो नीचे एरिया भरा हुआ है, उधर तक हमें वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास बाइंग के हवाले से कोई एरिया नहीं है। देयर इज नो एरिया फॉर बाय। वो ही जो हमारा जो नीचे जोन लगा हुआ है, वही जोन है। इसके अलावा इसमें कोई ऊपर कोई एरिया नहीं है। आगे चलते हैं यूएसडी कैड की तरफ। यूएसडी कैड के सेंटीमेंट्स के अकॉर्डिंग स्टिल सेलिंग देखेंगे। 8% लोग जो है वो उधर हैं, सॉरी, 8% लोग जो है वो सेल की तरफ है। बाकी सारी दुनिया बाय करके बैठी हुई है। और बाइंग के हवाले से कल मैंने आपको कहा था, कल भी कहा था, परसों भी कहा था, वीकली एनालिसिस में भी कहा था कि हम इस स्विंग के ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे। इसका ब्रेकआउट होकर मार्केट नीचे आती है, तो फिर हम नीचे से इसमें बाय की एंट्री पकड़ लेते हैं। लेकिन बाय में इसमें कोई खास ट्रेड बनी नहीं है। इस वजह से कोई ट्रेड हम ले नहीं सके। तो इसमें अगेन फिर हम सैलरी देखेंगे। सेलिंग के लिए जो है वो हमारे पास अगेन ये वाला पहले स्विंग में देख लेते हैं। बिल्कुल ये वाला लो ब्रेक हो चुका है। तो अब ऊपर वाले एरिया से हम इसमें सेल की ट्रेड ले सकते हैं। अगर हमें कंफर्मेशन मिलती है इस एरिया में, तो फिर हम इसमें सेल की ट्रेड ले सकते हैं। इसको ज़रा कैंडल्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं इस जगह पे, तो ये चीज़ रहेगी। ठीक है। लेकिन ये कोई इतनी अच्छी ट्रेड मुझे लग नहीं रही। बहरहाल इसमें देखेंगे, अगर मेरे को कंफर्मेशन मिलती है, कोई सेलिंग प्रेशर नजर आएगा छोटे टाइम फ्रेम पे, तो फिर सेल की ट्रेड लेंगे। अदरवाइज इस एरिया में सेल की ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेनी, आपने वेट करना है। क्योंकि कल भी मैं अपने ग्रुप मेम्बरान से भी बात कर रहा था। आगे चलते हैं जीपीयूएसडी की तरफ। तो जीपीयूएसडी के अकॉर्डिंग हमने अगेन बाय की ट्रेड लेनी है। अच्छा जी, इसमें भी कल ये जोन हमने लगाया था सेम, इसको भी मार्केट ने बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं किया, जो कि अच्छी चीज़ है। हमने इसमें ट्रेड भी नहीं थी ली, हमने कोई इसमें ट्रेड लेने के बारे में सोचा भी नहीं था। तो इसका भी हम वेट करेंगे अपने नीचे वाले एरिया में आने का। मार्केट नीचे वाले हमारे एरिया में आएगी तो हम इसमें ट्रेड लेंगे। और सेम वही चीज़ जो मैं जीबीपी जेपीवाई में आपको बता रहा था, सेम उसी तरह ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है हमारे पास सेलिंग के लिए। ये हमारे पास इस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया है। तो इस जगह पे एक दफ़ा मार्केट ने रिएक्शन भी दे दिया हुआ है, लेकिन इसमें हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम बेसिकली बाय की ट्रेड ही लेंगे। अच्छा, मैं ग्रुप में इमरान को कल भी यही कह रहा था कि लास्ट ईयर जो जून है वो बहुत बुरा गया था बहुत सारे लोगों का।
तो काफ़ी लोगों के अकाउंट भी वॉश हुए थे। सेम वही चीज़ अब जून में अगेन स्टार्ट हो गई है। अब जो आखिरी कुछ दिन रह गए हैं, आपने थोड़ा सा प्रेस करना है। ओवर ओवर ट्रेडिंग से आपने रिस्क कम लेना है, आपने थोड़ी सी चीज़ों का ख्याल करना है, ज़रा बच के रहना है मार्केट से, क्योंकि जून में जो है वो मोस्टली जो है ना वो इस तरह की मार्केट बन जाती है कि मार्केट मैनिपुलेट करती है। ऊपर भी लोगों के असर लेती है, नीचे भी लोगों के असर लेती है, तो लॉस मैक्सिमम लोग जो है वो लॉस ही करते हैं जून में। अच्छा जी, यूएसडी जेपीवाई के अकॉर्डिंग बेसिकली बाय की ट्रेड बनती है। सेंटीमेंट्स के अकॉर्डिंग बाय के लिए हमारे पास वो वाला एरिया है, लेकिन अगेन अगर हम अपना स्ट्रक्चर के हिसाब से देखते हैं तो अगेन इस जगह पे हमें जो है वो सेल की ट्रेड बनती है, लेकिन हम इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। हम वेट करेंगे मार्केट नीचे वाले एरिया में है। आगे चलते हैं यूरो जीबीपी की तरफ। यूरो जेपीवाई, इसके अकॉर्डिंग भी स्टिल हम इसमें बाइंग देखेंगे। बाइंग के लिए हमारे पास वो नीचे एरिया है, उस एरिया में मार्केट अभी तक बिल्कुल नहीं आई। मार्केट उस एरिया में आएगी तो फिर हम बाय के बारे में सोचेंगे। आगे चलते हैं एयूडी यूएसडी। एयूडी यूएसडी में कल मैंने आपको बताया था कि ये अगर हाई ब्रेक होता है तो हम बाय लेंगे, तो वो हमने बाय ली भी और हमारा भी इस पर कैंसल ठुका है। इसको हम करते हैं ज़रा क्लोज। इसके अगर सेंटीमेंट्स की बात करते हैं तो सेंटीमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो अब मामला जो है ना वो काफ़ी बदल रहे हैं इसमें। तो बायर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं, इस वजह से मार्केट जो है वो सेल की तरफ भी जाना शुरू हो चुकी है। अगर सेलिंग की बात करें तो इस जगह पे हमारे पास ये वाला ज़रा H4 में मैं इसको देख लेता हूँ। बिल्कुल ये हमारे पास सेलिंग जोन होगा, इस जगह से हम सेल की ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ऊपर वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी एक तरह से चेंज ऑफ करेक्टर भी हो चुका है। और अगर नीचे से बाय की बात करें तो बाइंग के हवाले से एरियाज नहीं है, मुझे कोई खास एरिया नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए हम फिर इसमें सेल के हवाले से ही देखेंगे। तो इसका वेट करते हैं। आगे चलते हैं एनजेड यूएसडी में। एनजेड यूएसडी के सेंटीमेंट्स की अगर बात करें तो एनजेड यूएसडी में भी अगेन वही चीज़ है कि सेंटीमेंट्स चेंज हो रहे हैं। अब काफ़ी पेज में सेंटीमेंट्स चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे भी कल 3-4 एसएल ठुके हैं, क्योंकि वो मामला सारे चेंज हो रहे थे। तो अगर तो मार्केट एक ट्रेंड में एक साइड पे चलती है तो फिर तो हम प्रॉफिट ही बनाएंगे, क्योंकि हम बेसिकली ट्रेंड में ट्रेड करते हैं। और अगर फिर वो सेंटीमेंट्स चेंज होते हैं, ट्रेंड चेंज होता है, तो फिर 1-2 दिन हमारे लिए मसला आता है, लेकिन एट द एंड ओवरऑल वी आर स्टिल इन प्रॉफिट। अच्छा जी, तो इसमें भी बेसिकली अब सेल के सेंटीमेंट्स आना शुरू हो चुके हैं। इसमें भी कल हमने ट्रेड ली थी, ये भी हमारा ऐसा लेट हुआ था। अब अगर सेलिंग की बात करें तो सेल बेसिकली ओहो वी आर गेटिंग लेट। बेसिकली ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, और ये हमारे पास सेल का एरिया था जो कि मार्केट उसको टच करके नीचे जा रही है। ऑलमोस्ट 16-17 पे मार्केट जो है वो जा चुकी है। खैर इसको अब हम नहीं देखते, क्योंकि ये एरिया ऑलरेडी अब काम कर चुका है। अगर इससे ऊपर बात करते हैं तो H4 के अकॉर्डिंग देखते हैं, हम कोई एरिया फाइंड करते हैं सेलिंग के हवाले से, तो उसमें हमारे पास ये वाला एरिया आएगा सेल के लिए। ओके, तो इस एरिया में जो है वो आपने वेट करना है, मार्केट इस एरिया में आए फिर हम इसको सेल करेंगे। मजीद छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर जरा एक दफ़ा नज़र मार लेते हैं कि इसके अलावा क्या सिनेरियोज बन रहे हैं, क्योंकि सेंटीमेंट्स चेंज हो रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि 1-2 दिन वैसे भी अब हम ट्रेड ना करें। सेंटीमेंट्स जो है वो ज़रा थोड़े से सीधे हो लें, वो पंजाबी में कहते हैं सीधे पदरे हो लें ज़रा, फिर देखेंगे। यूरो जीबीपी की तरफ चलते हैं। लास्ट पेयर है आज का यूरो जीबीपी की। अगर सेंटीमेंट्स की हम बात करते हैं तो सेंटीमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो स्टिल हम इसमें सेल की ट्रेड ही फाइंड करेंगे। और ये कल हमने इस जगह पे जोन लगाया हुआ था सेलिंग के वाले से, अगेन इसमें कल एसल हिट हुआ है हमारा, और ये जो ऊपर वाला जोन था वो काम कर गया। खैर मार्केट है, होता रहता है। अब जो है वो इसमें अगर बात करें तो अब इसमें कोई खास एरिया बन नहीं रहा। अब हम इसमें वेट करते हैं, एक तरह से रेंज बनी हुई है, मार्केट ज़रा इससे निकल ले। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि सेंटीमेंट्स इसमें भी ज़रा थोड़े से शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है ऊपर ट्रेंड लाइन की। तो ज़रा थोड़े से मामला जो है वो चेंज हो लें, फिर हम इसमें इंशाल्लाह ट्रेड देखेंगे। तो ये थे आज के एनालिसिस। होप्स हो कि आप लोगों को अच्छे लगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।